अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ ज़िबा कर दिया गया। और ये सारा वाक़या है क्या? ये वाक़या क्यों रूपज़ीर हुआ? इस सारे टॉपिक पर बात करते हैं और इसके अंदर के हक़ाइक़ आपके सामने पेश करते हैं। एक छोटी-सी फैमिली जिसका ताल्लुक झंग से है, वो शादी के बाद लाहौर के इलाके इचरा में शिफ्ट होती है। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये लव मैरिज थी और लड़के का नाम रमज़ान और लड़की का नाम रिदा था। और ये दोनों लाहौर शिफ्ट होने के बाद अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। रमज़ान एक निजी कंपनी में मुलाज़मत करता था और एक अच्छी लाइफ गुज़र रही थी। होता कुछ यूँ है कि रमज़ान का एक्सीडेंट हो जाता है और वो माज़ूरी की हालत में घर पे बैठ जाता है। रमज़ान के घर पे बैठने के बाद घर की परेशानियाँ जन्म लेती हैं और घर के हालात इस नौबत पर पहुँच जाते हैं कि वो फाकों पर मजबूर हो जाते हैं। इस अरसे में, जो कि शादी के टोटल 7 साल का अरसा था, 3 बच्चे भी हो जाते हैं। सबसे बड़ी बेटी मोमना, जिसकी उम्र 5 साल थी, उसके बाद एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम मोमन रखा जाता है और वो 4 साल का था। और सबसे छोटी बेटी 1.5 साल की उम्मे हबीबा थी। रमज़ान के रिश्तेदार उसके घर आते हैं तीमारदारी के लिए और उससे कहते हैं कि आप कुछ किसी भी मौलवी से या किसी भी आलम से दम वगैरह करवाएँ ताकि घर की परेशानियाँ दूर हो सकें और आप पर जो सख्ती है वो ख़त्म हो जाए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान एक मुफ्ती के पास, आलम के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके ऊपर किसी ने दम दारूद करवाया हुआ है। और आलम डिमांड करता है कि रिस्क जो है वो औरत का नाम का होता है, औरत के नसीब का होता है, तो वो अपनी बेगम को भी साथ लेकर आए। नाज़रीन, उसके बाद कुछ यूँ होता है कि रमज़ान माज़ूरी की वजह से ज़्यादा आ जा नहीं सकता था, तो रमज़ान से आलम साहब कहते हैं कि आप बीमार हैं, आपकी टाँग टूटी हुई है, तो आपका रोज़ आना मुनासिब नहीं है। मैं कुछ वज़ीफ़े और दम ऐसे करूँगा जो आपकी बेगम का होना मेरे पास ज़रूरी है। उसके बाद रमज़ान अपनी बेगम को आलम के पास छोड़ता और घर चला जाता और शाम को फिर से लेने आ जाता। इसी दरमियान आलम ने दम तो क्या करना था, उस औरत पर बुरी नज़र रखी हुई थी, उसकी बेगम पर, और उसको अपनी बातों में बहला-फुसला कर लिया और उसके साथ गलतकारी करना शुरू कर दी। और ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। और नाज़रीन, एक बार ऐसा नहीं हुआ, सैकड़ों बार गलतकारी आलम करता रहा। नाज़रीन, आलम कहना भी मैं मुनासिब नहीं समझता ऐसे दरिंदा सिफ़्त इंसान को कि जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसका इस्तेमाल करे और उसको लालच देकर किसी का हँसता-बसता घर, जो कि 3 बच्चों के माँ-बाप भी थे, ख़राब कर दे। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि आलिम को मोहब्बत हो जाती है रमज़ान की बेगम रिदा से, और वो रिदा से कहता है कि तुम अपने शौहर से तलाक लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इसके बाद घर में लड़ाई झगड़े मज़ीद बढ़ जाते हैं और रिदा रमज़ान से, जो कि एक लव मैरिज थी, तलाक लेने पर मजबूर करती है और रमज़ान उसको तलाक नहीं देता। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारे 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों को बुनियाद बनाकर रमज़ान तलाक नहीं देता। जबकि रिदा चाहती थी मुझे रमज़ान तलाक दे दे और वो उस आलम से जाकर निकाह कर ले। रिदा को ये महसूस हुआ कि रमज़ान तलाक ना देने की वजह बच्चों को बताता है, अगर बच्चे ही ना इस दुनिया में रहें तो वो मुझे तलाक दे देगा। रिदा प्लान बनाती है और क्योंकि उसके साथ उसका देवर, उसकी सास भी रहती थी, तो वो इस मौके का इंतज़ार करती है कि कब उसका देवर और सास घर से बाहर जाएँ और रमज़ान भी घर पर ना हो और उसे मौका मिल जाए और वो उन 3 बच्चों को ज़िबा कर दे ताकि रमज़ान से उसकी जान छूट जाए। इसी तरह 23 तारीख का दिन आता है और उसकी सास भी किसी काम से अपने बेटे को लेकर बाहर चली जाती है और रमज़ान की तबीयत ख़राब होने पर रमज़ान मेयो हॉस्पिटल चला जाता है और अपनी बेगम रिदा को फ़ोन करता है कि मेरी तबीयत ख़राब है और वो उसके पास मेयो हॉस्पिटल आ जाए। तो नाज़रीन, रिदा इस मौके को गनीमत जानते हुए उसका फ़ायदा उठाती है और बारी-बारी करके तीनों बच्चों को नाज़रीन ज़बह कर दिया जाता है। नाज़रीन, एक माँ ऐसा कर सकती है, ये भरोसा करना, बिलीव करना
بہت مشکل ہو رہا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ماں نے ہی اپنے 3 بچوں کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد بچوں کو ردا میو ہاسپٹل اپنے خاوند کے پاس چلی جاتی ہے اور ایسا شو کرتی ہے جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ جب دونوں میاں بیوی رمضان اور ردا واپس گھر آتے ہیں تو رمضان اپنے 3 بچوں کی لاشیں خون میں لت پت زمین پر پڑے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے، آسمان پھٹ جاتا ہے، زمین لرزنے لگتی ہے اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے۔ اور ردا یہ ظاہر کرتی ہے کہ مجھے خود پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا، میں تو آپ کے ساتھ تھی، آپ کے پاس تھی۔ ناظرین، پولیس تحقیقات کرتی ہے، پولیس گھر پر آتی ہے اور تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد پولیس اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ جو بھی سارا وقوع ہوا ہے یہ ردا نے کیا ہے، اور ردا سے پھر اعترافی بیان لیا جاتا ہے جس کے اندر ردا ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ اسی نے اپنے 3 بچوں کو قتل کیا ہے۔ یہ تھا سارا ماجرا، ساری کہانی اور اس کے پیچھے وجہ۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس چینل پر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔